हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.16। ठीक है, इसमें कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें ए पार्ट दे रखा है टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम डिपेंड्स ऑन द फोर्स कांस्टेंट के एंड मास ऑफ द पार्टिकल। मतलब कोई भी अगर एसएचएम मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? मास एंड फोर्स कांस्टेंट के पे। ठीक है, तो ए सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स एसएचएम अप्रोक्सीमेटली, व्हाई देन इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम। आपको पता है सिंपल पेंडुलम के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस एम जी अपॉन एल इक्वल इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स कांस्टेंट के है वो क्या है? एम जी अपॉन एल है। ठीक है, तो अगर इस टाइम पीरियड में हम पुट करेंगे जैसे टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के क्या है? एम जी अपॉन एल। ठीक है, तो x हो गया, सॉरी x की जरूरत नहीं, के तो पुट करना है, एम जी अपॉन एल। तो मास से मास कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एल अपॉन जी। क्लियर? अब इसमें ये m कैंसिल हो गया, इसीलिए क्या है? टाइम पीरियड m पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ में आया ना दोस्तों? अब बात करते हैं पार्ट बी की। ठीक है, तो इसमें कह रहा है द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक फॉर स्मॉल एंगल्स के ओसिलेशंस। ठीक है, फॉर लार्जर एंगल्स ऑफ ओसिलेशन ए मोर इन्वॉल्व्ड एनालिसिस सो दैट टी इज ग्रेटर देन 2 पाई इंटू रूट एल बाई जी। थिंक ए क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट टू अप्रिशिएट दिस रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है एफ इक्वल टू होता है माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, और फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा? माइनस एम जी थीटा। ठीक है, एम जी थीटा। ठीक है, तो दोस्तों जो स्मॉल एंगल्स के लिए ऑसिलेशन के लिए क्या होगा कि ये जो साइन थीटा है ना वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, मतलब वेरी माइनर डिफरेंस होगा। ठीक है, लेकिन फॉर लार्जर एंगल्स के लिए ये ध्यान रखना, यानी थोड़ा ज्यादा डिफरेंस रहेगा, साइन थीटा लेस देन थीटा। क्लियर हो? ठीक है, ये भी पता है आपको, है ना? ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं साइन थीटा की जगह थीटा ले रहा हूं तो एक्चुअली में क्या कर रहा हूं ये बताओ? ये वैल्यू कम थी, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा ले ली ना। ठीक है, अगर मैं दोनों को बराबर करना चाहूं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू थीटा करना चाहूं, तो इसमें कुछ आप 0.993 यानी एनीथिंग, यानी 1 से लेस से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये दोनों ये बराबर आएंगे, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, यानी 1 से लेस करोगे तभी तो क्लियर होगा। ठीक है, और आपको पता है टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई रूट एम बाई के। क्लियर? ठीक है, और अब इसमें के, ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसमें के में ये भी इन्वॉल्व होगा ना, यानी के कुछ भी होगा, ठीक है, लेकिन ये जरूरी इन्वॉल्व होगा, और के नीचे है, मतलब पॉइंट जैसे कुछ भी करो, 993 कुछ भी करो, ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू टी आएगा ना, ग्रेटर देन ही आएगा ना, जो एक्चुअली में अगर ये नहीं लेते तो यानी वो तो लेस आता। समझ में? तो टी क्या है? उससे तो ज्यादा ही आ गया ना। क्लियर? मतलब एक्चुअल में। ठीक है, और अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो आपको फॉर जो लार्जर एंगल्स के लिए जो थीटा होता है वो टी निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं ये भी याद रखना। 2 पाई रूट एल बाई जी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम बाई 2 3 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर साइन 4 थीटा एम बाई 2। ठीक है, प्लस डैश ये होता है इसका। तो अब इससे भी देख लो कि ये जो एक्चुअल में क्या होगा, ज्यादा ही आएगा, ग्रेटर देन। समझ में आया ना? पार्ट सी में क्या करा है? ए मैन विथ ए रिस्ट वॉच ऑन हिज हैंड्स फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, डज द वॉच गिव द करेक्ट टाइम ड्यूरिंग द फ्री फॉल? यस। अरे दोस्तों, जो रिस्ट वॉच होती है उसमें कोई पेंडुलम थोड़ी लटका हुआ है जो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें स्प्रिंग्स होती हैं, और स्प्रिंग्स की जो टाइम पीरियड होता है ना वो टी इक्वल टू देखो 2 पाई रूट एम बाई के। ठीक है, तो यहां पे ग्रेविटी का कोई काम ही नहीं। अगर पेंडुलम होता तो ये क्या होता? टाइम पीरियड रूट एल बाई जी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अगर जी फिर इनकरेक्ट टाइम देता अगर पेंडुलम के हिसाब से घड़ी चलती तो। ठीक है, तो ये क्या है? यानी यस टाइम देगा क्योंकि वो स्प्रिंग पे डिपेंड होती है। ठीक है, डी पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम माउंटेड इन ए केबिन दैट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी? 0 आ जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/2 पाई, ठीक है, जी बाई एल। ठीक है, तो अगर ग्रेविटी 0 है तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी 0 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों।